मित्रों को प्रेम नमन। सभी के भीतर परमात्मा बूंद रूप में छिपा है और वही बूंद विराट सागर में समाकर परमात्मा में खो जाती है। इसीलिए कहा है, परमात्मा खोजने से नहीं, परमात्मा डूबने से मिलता है। लेकिन हमारे जवाब, सवाल, बुद्धि का विस्तार अनंत जन्मों से मन के आवरण में हो रहा है। मन बुद्धि चैन से बैठती नहीं। लेकिन संतों ने कहा है, इशारा किया है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, मौन साधना में है, चुप होकर बैठ जाओ। जैसे ही मन और बुद्धि निष्क्रिय होकर शांत होती है, धीरे धीरे मन किसी बात को समझने के योग्य बनता है। यह एक दिन की बात नहीं है। अनंत प्रतीक्षा चाहिए उस मालिक का प्रेम पाने के लिए, और अनंत अनंत जन्मों से सभी उस असंतुष्टि या तृप्ति को जी रहे हैं और बाहर की खोज से स्वयं को भरना चाहते हैं। कोई मकान से, दुकान से, प्रेमी से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, पूरे समाज में, पूरे संसार में बाहर प्रेम की खोज हो रही है। लेकिन प्रेम का मिलन परमात्मा का मिलन है, और जब वो मिलन पूर्ण रूप से अहंकार तिरोहित होकर बूंद उस ब्रह्मांड महासागर में समा जाती है, तो हम प्रेम से प्रेमी हो जाते हैं। फिर प्रेम हमें करना नहीं। प्रेम भीतर का झरना फूट पड़ता है, जो समग्र सृष्टि को एक धारा से जोड़े हुए है। परमात्मा समग्र का जोड़ है। परमात्मा को पुकारना नहीं है, परमात्मा को खोजना नहीं है। मौन निशब्द में इंतजार करना है। लेकिन ये बड़ा टेढ़ी खीर है। मन फिर कुछ करने की दौड़ में दौड़ता है। फिर मन की तरंगे हमारे मन रूपी अंतरकरण में हलचल पैदा कर देती है। इसी कारण हमारा ठहराव नहीं हो पाता। परमात्मा ठहरने का नाम है। तुम ठहरो तो परमात्मा अवतरित हो, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि परमात्मा से लबालब है। सतगुरु इशारा करते हैं, लेकिन हम तो सतगुरु की सुनते नहीं, हम तो मन की सुनते हैं। और जो मन की सुनता है, कभी भी वह उस परमात्मा की दिव्य आवाज को सुन नहीं पाएगा, जो हमें परमात्मा की ओर खींच रही है। अपने आप को बाहर से भीतर की ओर मोड़ें और मौन ध्यान में प्रवेश करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे फिर कहूँगी, प्रेम नमन।